हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। आज का लेक्चर नंबर 5 है बेटा, क्लास 10th। टॉपिक है हमारा विद्युत। और आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ेंगे बेटा और सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरम भी पूछता है बोर्ड के अंदर। ठीक बेटा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग पड़ेगी बेटा ओम का नियम। ठीक बेटा, क्या बनेगी हेडिंग? ओम का नियम। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था न बदले तो इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के धारा के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती की जगह पे क्या एक चीज और पूछ बोल सकता है, क्या? समानुपाती। क्या? समानुपाती। ठीक बेटा, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक बेटा, तो भी बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है। आर क्या है बेटा? एक नियतांक है। विभवांतर के लिए आपको मात्रक पता है, ये बोल्ड होता है। यहां से दो फार्मूला और निकलेंगे बेटा। यहां से हो सकता है क्या, आर बराबर निकाले तो भी अपान में आई। एक तो ये फार्मूला हो सकता है बेटा। दूसरा एक और फार्मूला हो सकता है बेटा, आई बराबर भी अपान में आर। एक ये भी फार्मूला हो सकता है। तो इसका मात्रक होगा बेटा वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और धारा का मात्रक आप लोग कमेंट करिए बेटा। धारा का मात्रक कमेंट करिए। धारा का जो मात्रक होगा बेटा, धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज और सामने आया बेटा, भौतिक अवस्था। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले। एक बात याद रखिएगा बेटा, भौतिक अवस्था के जो टर्म बोला है वो आदर्श परिपथ के ऊपर बोला है। जैसे भौतिक अवस्था में क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। भौतिक अवस्था में समझो बेटा, पहला ताप न बदले, दूसरा दाब, तीसरा लंबाई इत्यादि। जैसे फैन अगर बंद है बेटा, फैन अगर बंद है
जिसमें हम करंट नहीं फ्लो करा रहे, तो उसका टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे बेटा तो बहुत नॉर्मल रहेगा, एज ए रूम टेम्परेचर। जब वो चलना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हीट होता है, प्रेशर बनता है। जैसे उसके पंखे के ऊपर पहले कोई दाब नहीं था, पर अब दाब भी बढ़ गया बेटा। और उसके जो बेंडिंग होगा, जो तार होता है बेटा, उसमें लंबाई भी आती है। जब ताप बढ़ेगा तो तारों के बीच लंबाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो तार पतला होगा, खींचेगा तो लंबा हो जाएगा बच्चा। पर इस टाइप का जो ओम के नियम में जो परिपथ का यूज हुआ, जो चालक का यूज हुआ, ऐसा कोई चालक होता ही नहीं है। ठीक है, बस ये कल्पना की गई है, ये आदर्श की बात है, आदर्श चालक। और आदर्श चालक नाम का कोई चीज होता नहीं है बेटा। ठीक है। ठीक है, तो विभवांतर हो ही गया, वो 1 वोल्ट हो ही गया है। प्रतिरोध के बारे में हो ही गया था बेटा। धारा के बारे में हो ही गया डिफिनेशन। मात्रक आपको पता ही है। एक क्वेश्चन करते हैं आप। किसी परिपथ में 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, जिसमें 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर की गणना कीजिए। सॉल्यूशन भी देखते हैं बेटा। परिपथ में कितना ओम का प्रतिरोध दिया बेटा? आर का मान, यानी हम लिखेंगे दिया है आर बराबर 10 ओम। और आई का मान कितना बेटा? 15 एम्पियर। भी का मान क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं। तो भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। फॉर्मूला नंबर 1 यूज हो रहा है बेटा। तो आई का मान कितना है बेटा? 15 गुणे में 10, 15 दामे 150 वोल्ट। ठीक बेटा। भी का मान कितना आया? 150 वोल्ट। ये आंसर हुआ बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चालक में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 600 वोल्ट का विभवांतर 600 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है हो जाता है। तो परिपथ में लगे प्रतिरोध की गणना
कीजिए। ठीक बेटा, तो प्रतिरोध की गणना करना है। सॉल्यूशन है दिया है I का मान 30 एम्पियर, V का मान 600 वोल्ट, R का मान क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं कि V बराबर, तो हम लोग ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V अपान में I। ठीक है, तो V का मान कितना बेटा 600, I का मान 30, काट देंगे बेटा तो कितना, ये ना 6, 20 ओम, यानी R का मान कितना बेटा 20 ओम। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे तो कोई दिक्कत है? इस पे बेटा देखिए, ये ओम का नियम है, ओम के नियम पे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिए बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते बेटा। एक चालक जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, जो 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो इसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सॉल्यूशन है बेटा, हम लिखते हैं दिया है आर का मान कितना है बेटा 10 ओम, भी का मान 30 वोल्ट, फार्मूला यही लगेगा। आई का मान पूछ रहा है, हम जानते हैं आई बराबर भी अपान में आर, भी का मान 30, आर का मान 10, काट देंगे बेटा 3, आई का मान कितना 3 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? आपको सबसे पहला कंडीशन ये है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। जब आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नोट करिए बेटा, एक चीज और नोट डाउन करिएगा स्टार पॉइंट पे, हैशटैग विवेक सर। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। धारा की जो दिशा होगी बेटा किसके विपरीत होगी, इलेक्ट्रॉन की। इस पैटर्न को इस तरह समझते हैं बेटा, जब मछली जिंदा होती है, जब मछली जिंदा होती है तो वो किस किस दिशा में चलती है, धारा के विपरीत में। धारा के किधर चलेगी, विपरीत में। याद रखिएगा बेटा, ग्राफ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम ग्राफ पे देखते हैं, इधर हमारा उत्तर होता है, इधर हमारा दक्षिण होता है, सीधे हाथ की तरफ पूरब होता है,
और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अगर धारा पूरब पश्चिम से, धारा क्या काम कर रही है बेटा, पश्चिम से किधर चल रही है, पूरब की तरफ। पश्चिम से किधर चल रही है, पूरब की तरफ। ये धारा की दिशा है। ये किसकी दिशा बेटा, धारा की दिशा। और धारा किस धारा की बात हो रही है बेटा, जो धारा बात हो रही है बेटा वो पानी है। क्या है बेटा, पानी। पानी की भी तो धारा बोलते हैं। तो जो मछली होती है बेटा, तो मछली क्या काम करेगी, इधर बहेगी। मछली किधर भागने की कोशिश करेगी, ये मछली है, मछली विपरीत दिशा में। तो सेम कंडीशन होता है धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच, कि जो धारा होता है बेटा, अगर धारा इधर चल रहा है और हमारा धारा इधर चला, धारा बोले या हम क्या बोले बेटा, विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा इधर हुई, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा, इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत। विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है बेटा, या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलेगी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नोट करिएगा इसको। एक चीज और ऐड करते हैं बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, इसको देख लेते हैं बेटा। ओम का बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक क्या होगा बेटा, मेगा ओम। क्या होगा, मेगा ओम। ओम का छोटा मात्रक क्या होगा बेटा, माइक्रो ओम। ठीक बेटा। ठीक, एक मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम। एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6। देखो बेटा कहाँ पे क्या चेंजेस है। जब मेगा का मतलब, जैसे नाम सुने होंगे ना, स्टार एक होता है, एक मेगा स्टार होता है। तो मेगा स्टार मतलब सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जब मेगा ओम बोलेगा बेटा, तो ओम का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। और जब माइक्रो बोलेगा, माइक्रो ओम, तो क्या हो जाएगा, ओम का सबसे छोटा मात्रक। समझ गए। तो जब एक मेगा ओम बराबर होता है बेटा 10⁻6 ओम, जबकि एक माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। अब इसको समझते हैं बेटा। अगर इसको हम अंकों में लिखें तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ओम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख ओम होता है किसमें, एक मेगा ओम में। एक मेगा ओम में कितना ओम, 10 लाख ओम होता है बेटा। और माइक्रो ओम का पैटर्न आएंगे बेटा, तो 10 पे घाते क्या है, -6। इसका ये पैटर्न होता है। इसको हमने क्या तोड़ा बेटा, 10 पे घाते +6 था। तो प्लस क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ता है, माइनस क्या होता है, पीछे की तरफ आता है। तो एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते, 1 × 10⁻6। ठीक है। तो एक, 1 2 3, यहाँ लगता तो एक होता, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा बेटा। समझ गए।
इसको थोड़ा सा अपग्रेड पैटर्न पे किस तरह लिख सकता है? इसको थोड़ा सा अपग्रेड पैटर्न पे इस तरह लिख सकता है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए 10 पे घाते 6 ओम। तो याद ध्यान रखिएगा बेटा, 10 पे घाते 6 ओम। इसको लिख सकता है बेटा 1.0 गुणे 10 पे घाते -6 ओम। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शनल देख के हमको चलना है बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका।